वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। एकच वादा, एकच वादा। एक मिनिट रामटेक का सांसद कैसा हो? संकेत आओ। जैसे जैसे 2024 की शुरुआत हो गई है, रामटेक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होंगे, कौन सी पार्टी से होंगे, ये जनता में जरा ज़्यादा ही लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम आज मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है कुणाल डॉक्टर नितिन राउत, इनके को बधाई देने आए हैं। और आज इस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर रामटेक लोकसभा की जनता को वो आज क्या संदेश देना चाहते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। कुणाल दादा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। और रामटेक लोकसभा चुनाव का अभी बिगुल भी बज चुका है। रामटेक लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से आपने टिकट मांगी है, ऐसी भी चर्चा है, क्या बताना चाहोगे आप? नहीं, मैं एक इच्छुक उम्मीदवार हूँ और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी। दूसरा कि मैं एक इच्छुक उम्मीदवार हूँ और जिस प्रकार बाकी सब जन टिकट की दौड़ पे लगे हैं, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी लड़ने की इच्छा है और मुझे भी पार्टी अगर आदेश देंगी तो मैं लड़ूंगा। रामटेक लोकसभा में पिछले 10 साल से हमने खासदार को मिसिंग देखा है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि खासदार कितने बार आए, कब आए और कितने मतदार संघ घूमे, इसके बारे में हमको जवाब चाहिए। दूसरा, मुझे जो जानकारी है कि लोकसभा में खासदार साहब ने कितने मिनट बात किया, मैं घंटे भी नहीं बोल रहा, कितने मिनट बात किया, इसकी हमको जानकारी दो। और क्या बात की है? मुझे इतना पता चला है कि बस पेंशन बढ़ाना चाहिए खासदार आमदार की, यही बात की है और कुछ उसके बाद रामटेक लोकसभा के यानी पिछले जो 10 साल हुए रामटेक लोकसभा के लिए, जनता के लिए बर्बादी का विषय हुआ। बिल्कुल बर्बादी का इशू हुआ। देखिए, जनता के हित में जो प्रोजेक्ट आना था, जो कारखाने आने थे, रोजगार की उपलब्धियां ज़्यादा प्रमाण में होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहली बात है कि जो भी कंपनी आई है वो बहुत पहले आई है, 10 साल के पहले आई है। मिहान नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इधर पिछले 15 साल से 18 साल से यहाँ पे बनाया गया, लेकिन उसके द्वारा कौन सी ऐसी नई कंपनी, जब ये खासदार रहे तो ऐसी कौन सी कंपनी आई? बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ सकती है, जैसे उमरेड हो गया, ठीक है, और जैसे हम काटोल नरखेड़ में हम ऑरेंज के ऊपर हमारे इधर, क्योंकि हम संतरा नगरी है और वहाँ पे सबसे अच्छा उत्पादन होता है, उसके लिए अच्छे बड़े प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, वैसा कोई नहीं है। उमरेड साइड में, या आप बोल सकते कुई साइड में स्पिनिंग मिल या कॉटन टेक्सटाइल, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए थे। स्टील प्लांट आना चाहिए था, जिससे कि गढ़चिरौली में जो सुरजागढ़ में जो स्टील आयरन ओर प्राप्त हुआ है, वो स्टील मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो सकता था। जो हमारा मिहान, बुट्टी बोरी वगैरह जितने भी कंपनी आए वो कांग्रेस काल में ही चाहिए, और इनके काल में तो बिल्कुल नहीं आए। उल्टा जो कंपनियाँ चालू हुई थी वो बंद होने के करार में। आज आप बुट्टी बोरी MIDC की भी आप हालत देख सको, 5 स्टार कैटेगरी का वो MIDC है और वहाँ से कंपनियां जा रही हैं। दूसरी बात ऐसा है कि स्थानिक को रोजगार कितने % में दे रहे हैं? मैंने जो जानकारी जाना है कि बाहर के लोगों को ज़्यादातर स्थान दिया जा रहा है, स्थानिक को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कपास का इशू है, सोयाबीन का इशू है, धान का इशू है, अवकाड़ी पाउस का इशू है। कभी कभी मैं बोल सकता हूँ कि कुछ रोग के कारण हमारे किसान जो फल है, जो शेतकरी जो उगाते हैं, उसके कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जिसके कारण उधर परेशानी आ गई, यानी उनकी फसल खराब हो गई है। साथ ही साथ में जो प्रधानमंत्री ने 1 रुपये का बीमा जो किए है, वो कितने लोगों को मिला है? तो ये बहुत सारी समस्या है। और कुणाल दादा, जब से आपने महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की धुरा आपने जब से संभाली है,
तब से आपके जो आंदोलन है वो जनता की समस्या को लेकर रहे, विद्यार्थियों के जो सवाल है उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके बारे में भी आपने सवाल उठाए, खास करके जो पेपर जो लीक हो रहे थे उसके भी मामले आपने उठाए और इस वजह से आप चर्चा में बने हैं। क्या बताओगे आप? देखिए, मैं एक महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं युवाओं की आवाज़ उठाऊँ। मैं अध्यक्ष के नाते और एक युवा विंग के नाते जो भी समस्या युवा से रिलेटेड है वो सब समस्या को मेरे को सरकार के सामने लेके आना पड़ता और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि मैं ये पार्टी का हूँ वो पार्टी का हूँ, लेकिन जो फैक्ट है कि पेपर लीक ये सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा हुए हैं। कितने लोगों को नौकरियां दिए गए, क्यों कंट्राक्टिंग भर्ती से नौकरियां भर रहे, क्यों 3.5 लाख नौकरियां हमारे प्रदेश में खाली है, 30 लाख रिक्त जगह ये हमारे केंद्र सरकार में खाली है, क्यों नहीं भर रही है सरकार। इस मुद्दों को लेके मैं आगे भी लड़ूंगा, अभी भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा और इस युवाओं के प्रश्नों के लिए मैं सदैव युवाओं के सवालों को लेकर आपने सवाल तो उठाए, उसके साथ में भी संवैधानिक मूल्यों का जो संरक्षण होना चाहिए उसका संरक्षण होते दिख रहा नहीं है। जहां तक कि भारत सरकार लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर फिलहाल मोदी सरकार के नाम से गारंटी ऐसा भाजपा का प्रचार यहां चालू, उसके खिलाफ भी आपने आंदोलन उठाया। देखिए, मेरा तो पहले से बोलना था कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री आए हैं ये पहले प्रधानमंत्री देखा आज तक के मैंने जिसने सरकारी पैसे से, देखो मीडिया बोलती थी कि ये सरकार वो सरकार, लेकिन सरकारी पैसे से आप आपका पब्लिसिटी क्यों करना चाहते हो? आप भारत क्यों शर्म आ रही है आपको बोलने को? आप मोदी सरकार ही क्यों बोल रहे हो? मुझे एक ही बात बताओ, मोदी बड़े या भारत बड़ा? लेकिन फिलहाल तो अभी यही दिखाया जा रहा है कि भारत छोटा है और मोदी जी बहुत बड़े हैं। भैया, अगर ऐसा होता रहेगा तो इस देश में आग लग जाएगी और हम भारत माता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमको 4 दिन 3 रात जेल में डाले होंगे, लेकिन मैं इससे शांत नहीं बैठने वाला हूँ। अगर ऐसा और आगे दिखता रहेगा तो हम और आगे एग्रेसिवली काम करेंगे। रामटेक लोकसभा के लिए आगे का आपका विजन क्या रहेगा यदि आप पार्टी की ओर से मिलेगी? पहली बात एक है तो मैं कोशिश करूंगा, हमारे इधर कपास की खेती ज़्यादा होती है, ऑरेंज की खेती ज़्यादा होती है, हमारे इधर सोयाबीन की खेती जाती है, धान की खेती ज़्यादा होती है। इनको एक उच्च रेट मिलना चाहिए, यानी ये प्रश्न तो खासदार ने उठाना चाहिए सदन में। तो मैं ये कोशिश करूँगा इनको एटलीस्ट 15,000 20,000 ऐसा रेट मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों में इंडस्ट्री नहीं लगती, ग्रामीण में इंडस्ट्री लगती। तो मैक्सिमम इंडस्ट्री कैसे लेके आए, किस तरीके से हम हमारा ग्रामीण का क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार किस तरीके से दिले, उसके लिए मैं काम करूँगा। स्थानिकों के लिए 50% स्थानिकों के लिए एटलीस्ट जॉब वहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए, इसकी कोशिश करूँगा। दूसरी बात एक है कि जो विजन बीजेपी दिखा रही है वो बस एक खोखला विजन है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फुटाड़ा। आज वहाँ पे एक हवा लेने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ पे एक दीवार बना के उसका व्यू खराब कर दिया। उसके बाजू में बॉटनिकल गार्डन था, वहाँ पे अगर फाउंटेन बनाए रहते तो उसका फ़ायदा हुआ रहता था और इसकी जो ब्यूटी है वो वैसी की वैसी रहती। तो ये जो विजन है ये खोखला विजन है इनका। तो मेरा ये बोलना है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आपकी मानसिकता है कुछ करने के लिए, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो। आप बोलते हो एक जगह कि हम मेडिकल हब बनाएंगे, आप बोलते हो एक जगह कि हम मेडिसिन हब बनाएंगे, आप बोलते हो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो इसका विजन का, इसका ब्लूप्रिंट का हम एज ए युवा हम ला के दिखाएंगे और आगे आप भविष्य में जब मुझे मौका देंगी जनता, आप देखेंगे कि रामटेक लोकसभा ये एक बहुत ही 5 स्टार लोकसभा दिखेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत, इन्होंने अपने वक्तव्य में यही कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश का 5 स्टार लोकसभा क्षेत्र करके ये गौरव हासिल होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो प्राथमिकता बताई है युवाओं के रोजगार के प्रति, उसके साथ साथ किसानों की जो मूलभूत समस्या है और उसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास की गतियां बढ़नी चाहिए थी, नए कारखाने आने थे, लेकिन उन कारखानों को आगे बढ़ावा देने में इसके पूर्व के जो लोकसभा के जो सांसद थे वो नाकामयाब रहे। लेकिन आने वाले दिनों में कुणाल दादा राउत रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता को निराश नहीं करेंगे, ऐसा ही दावा इस वक्त कुणाल राउत इन्होंने किया है। तब तक ये देखते रहिए आप वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साड़वे, मुख्य संपादक वंश न्यूज।
नागपूर व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.